देखिए, जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो ध्यान से देखिए कि हमें निकालना दिया क्या है और निकालना क्या है। एकदम दिमाग को कूल करके, है ना, क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या निकालना है। कभी कभी तो कोई चीज सीधा मालूम हो जाता है और सीधा निकालने की बात कही दी जाती है, तब तो बड़ा आसान है, लेकिन अक्सर होता ऐसा नहीं है। परीक्षा ली जाती है ना कि आपकी बुद्धि कितनी बड़ी है, आईक्यू कितना काम करता है, इसलिए क्वेश्चन को स्कैटर्ड करके दिया जाता है कि आप अपनी मेधा शक्ति के बल पे क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर लें, एक जगह कर लें, इसके बाद आप क्वेश्चन को बनाएं। लेकिन एक चीज और कहना चाहते हैं, हम मैथ सीखते हैं, फिजिक्स सीखते हैं, केमिस्ट्री सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? एकेडमिक एक्सीलेंस तो है ही, हम विषय में प्रवीण हो जाए, लेकिन मूल चीज होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है, और शिक्षा का डिफिनेशन ही यह है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन राइट डायरेक्शन। आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितनी भी चीजें सीखते हैं, आप स्कूल के बजाय घर में भी वो विद्याएं ग्रहण कर सकते हैं। फिर तो स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है? और स्कूल में जाने पर आपका समाजीकरण होता है, सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान होता है, अनुशासन की ओर प्रेरित होते हैं, एक नियमबद्ध तरीके से किसी चीज को सीखते हैं। आपको वर्ग में मॉनिटर बनाया जाता है, जिससे कि एक समूह को नियंत्रण करने की कला आप हासिल कर लेते हैं, और आपके व्यवहार में इतना परिवर्तन आता है कि आप किसी को अपना लेते हैं, आपका हृदय विशाल हो जाता है। शिक्षा तो यही है, आपके व्यवहार बदल जाता है, क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी अगर विद्यालय में जाता है वह बदल जाता है। इसीलिए विद्यालय महज एक बिल्डिंग नहीं है कंक्रीट का बना हुआ, विद्यालय एक मानव बनाने का कारखाना है, जहां अनगढ़ बच्चे जाते हैं और उन्हें हम एक अच्छे शेप में ढाल करके भेज देते हैं, आते हैं ज्ञान लेने के लिए, और फिर वहां से जब निकलते हैं तो समाज की सेवा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, आप विद्यालय में जाइए तो जरूर अपने शिक्षक का, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। आप पढ़े होंगे संस्कृत में, अभिवादन शिलस्य नित्यम बुद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या शोभलम। अपने से बड़ों का अभिवादन कीजिए, इसे 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु बढ़ता है, विद्या बढ़ता है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, और शिक्षा तो ऐसी चीज है ना, 8 में 9 में क्वेश्चन पढ़ाया जाता है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में किसका क्या वैल्यू है, तो जान लीजिए शिक्षा एक ऐसा दिया ना हथियार है, गरीबी मिटाने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। इसलिए जरूर शिक्षित होइए और अच्छे तरह से शिक्षित होइए, विनम्रता आप में कूट कूट के भरी रहे, और वही शब्द बोलिए जहां जरूरी हो। और जब कभी आपके मन में गुस्सा आता है तो एक बार जरूर सोच लीजिए कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं उससे इस संसार के कंगाल से कंगाल व्यक्ति को एक दाना भी मिलने वाला है क्या? जैसे ही सोचिएगा, गलत दिशा में आपका कदम तनिक भी नहीं बढ़ेगा। यही तो जीना है, यही जीने की कला है, और गांधी जी का यही मंत्र था। ईश्वर शक्ति देता है किसी को परेशान करने के लिए नहीं, ईश्वर शक्ति देता है दूसरे को बचाने के लिए। विद्या कभी विवाद का कारण नहीं होना चाहिए। तो जो तेज व्यक्ति होते हैं, जिनके पास शक्ति होती है,
जिनके पास संप्रभुता होती है, सब कुछ होता है, जो समर्थवान होते हैं वे गंभीर होते हैं। और तभी हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक कर सकते हैं और संगठित कर सकते हैं और एक समर्थवान देश बना सकते हैं जिसकी ओर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। कि अपने को पहचानिए और समझिए कि हम शिक्षा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या क्या होता है। केवल मैथ सीखना नहीं, केवल फिजिक्स सीखना नहीं, केवल केमिस्ट्री सीखना नहीं, हम ये सीखेंगे लेकिन आगे हमको और क्या सीखना है मूल रूप से ना। यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो बाकी कुछ भी चीज सीख लीजिए, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो बाकी चीजें थोड़ा सा कम भी रह जाए तो चलेगा, लेकिन समाज में जगह जरूर मिल जाएगा अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है।